एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। दिखाई दिया बेटा? यस सर। यस ओके। दूसरा में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें भी ए ग्रेटर देन बी। सर दिख नहीं रहा उधर। दोनों में ए ग्रेटर देन, वो नहीं दिखाई दे रहा? एक मिनट बेटा। ओके, अब ये वाला भी पोर्शन देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, देखो बेटा, पहला जो है ये एलिप्स में देखिए सेंटर 0 0 होता है। अब इसमें भी सेंटर 0 0 होता है। फिगर अगर बन जाती तो आप और आसानी से देख सकते। फिगर माइंड में है ना आपके सबके? यस सर। ओके, सेंटर दोनों के 0 0। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आसान है कि इसलिए बच्चे जो है लाइक करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, मैंने जो है इलिप्स की इक्वेशन को चेंज कर दिया। इसके चेंज करने से देखो कितना आसान होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बताएं, बताओ। वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बताओ बेटा। सर प्लस माइनस ए 0। जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं प्लस माइनस ए 0। वर्टिसेस कहते हैं बेटा। प्लस माइनस ए 0। और इसमें क्या हो जाएगा? मैंने क्या किया है, एक्स को वाई कर दिया और वाई को एक्स कर दिया है। ये मेरी अपनी थ्योरी और जो कि एनसीईआरटी भी यही मानती है। तो बेटा क्या होगी? 0 प्लस माइनस ए। एक्स जब वाई 0 कॉमा प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए। प्लस माइनस एकदम आसान हुआ या नहीं? चेक करें। तो ये ज्यादा आसान है या नहीं? बोलो बेटा। यस सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बताओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई प्लस माइनस सी। प्लस माइनस सी कॉमा 0 हमने ये बताए थे। और सी इसको सी ई की वैल्यू के टर्म्स में भी होता है बेटा। ए ई जो है ए प्लस माइनस, यहाँ से प्लस सी की वैल्यू माइनस ई कॉमा 0। तो ये आ जाएगा बेटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस ए। बोलो, इज इट क्लियर? जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। कोई दिक्कत बेटा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ जो होंगी ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बोलो बेटा। 2a, लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा, 2a ही होगा, क्योंकि दोनों में मैंने एक ग्रेटर देन दिया है। ये ज्यादा आसान है। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बोलो बेटा। 2b, ये भी 2b। इसमें कम बातें याद करने की जरूरत पड़ रही है या नहीं बेटा? लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा,
कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ये ज्यादा आसान है या नहीं? आसान है सर। अब इक्वेशन निकालें, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होगी बेटा? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बोलो। सर y is equal to 0। ये मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस होता है, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगी या नहीं? यस सर। बोलो। और इधर ये एक्स एक्सिस, x is equal to 0। ये x इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस होता है। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ये रब कर रहा हूं और आगे के पॉइंट लिख रहा हूं। देखो बेटा, इलिप्स जो है ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला इलिप्स होता है, और ये वर्टिकल वाला, ये वाला इलिप्स होता है। यहाँ जो है सर आपकी यहाँ पर वीडियो रुक गया, वॉइस नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? तो ए और 0 माइनस ए। बोलो बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस हैं। यहाँ ए बी, ए डैश हो जाएगा ये, और दूसरा जो है वो बी बी डैश हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, सेंटर हो गया इसे, और ये एक्स डैश हो जाएगा। ये वाई है, वाई हो, वाई डैश हो जाएगा। बी यहाँ आएगा, बी डैश यहाँ होगा, वाई डैश। अच्छा, अब 0 बी, 0 ये वाला है, 0 ए, और ये जो ये नहीं है, ये वाले कोऑर्डिनेट नहीं, ये है 0 माइनस ए। तो ये बी आपका ये हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा 0, ये ए बी 0 माइनस बी 0 प्लस माइनस बी 0, ये एंड माइनर एक्सिस हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आपको मैं बता चुका हूं, ये अब अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ माइनर। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी बेटा, बताओ? सर पहले वाले का Sir, x is equal to 2b 0 और दूसरे वाले का y is equal to 0। माइनर एक्सिस कौन सा है इसमें? बी डैश। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस माइनस ये भाई। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू क्या होगी? बोलो, E is equal to अंडर रूट 1 माइनस कौन है? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा
1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ज्यादा इजी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी, बोलो बेटा। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है। तो ये फायदा है कि बच्चा जो कंफ्यूज नहीं होगा, इसको याद रख सकता है आसानी से, चेंज नहीं होता। हमारे कंसेप्ट में जो लेंथ वगैरह है ये चेंज नहीं होती, रेशो भी आपकी वॉइस नहीं आ लेटेस्ट रेक्टम लेंथ है बेटा। अब दिखाई दे रही है क्या? यस सर, दिखाई दे रही है? यस सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेटा, यहाँ बहुत ही कम चीजें लिख पाते हैं और फिर मिटानी पड़ती है, ये बड़ी समस्या है। अब मिटाएंगे तो ये चीजें तुम दिखाई नहीं देगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलो बेटा। 2b स्क्वायर बाय a। क्या होगी? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b क्या स्क्वायर होगी? बाय a। 2b स्क्वायर अपॉन a, दोनों में सेम होगी बेटा। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई चेंज बहुत कम होते हैं, ठीक है बेटा। और फोकल डिस्टेंस क्या होगी? फोकल डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस यानी एस और पी एस डैश, ए इक्वल टू प्लस माइनस ई एक्स, ए प्लस माइनस ई एक्स, और इधर होगी ए प्लस माइनस ई वाई, ठीक है बेटा। बल्कि देखो पी एस आपकी यहां से एस जो है पी एस, पी कोई पॉइंट है तो एस पास में है तो ए से कम है ना ये बेटा। यहां से देख रहे हो पी एस जो हुआ वो ए माइनस ई एक्स हुआ, पी एस डैश जो है ए प्लस ई एक्स हुआ। क्लियर है बेटा? यहां से ये भी क्लियर है, पी एस प्लस पी एस डैश कितना हो गया? पी एस प्लस पी एस डैश 2 के इक्वल आ गया ये, बोलो इज इट क्लियर? यस सर। अब यहां से पी एस क्या होगा? पी एस इसमें ए माइनस ई एक्स और पी एस डैश हो गया ए प्लस ई एक्स। यहां से भी देखो वही कंडीशन आ रही है, इज इट क्लियर? अब बेटा इसमें मैं बता रहा हूं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दो होती हैं जो फोकस से पास करती हैं, तो इनकी इक्वेशन क्या होगी बेटा बताओ? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलो बेटा। फोकस से पास करने वाली जो लाइन है ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी माइनर एक्सिस के पैरेलल है। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, बोलो इज इट क्लियर बेटा? फोकस के कोऑर्डिनेट ए नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बोलो बेटा। नीचे आपने जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में वाई वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा? यस सर। चलो मैं दोबारा से, एक्स की जगह वाई आ जाएगा।
इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इक्वल टू प्लस माइनस ए और y प्लस माइनस ए। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? अब अगर इलिप्स का जो सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, सेंटर के कोऑर्डिनेट h के हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर h के अगर है तो इक्वेशन क्या होगी? x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। और हम जब हमें मेंशन ज्यादातर ये फर्स्ट टाइप का ही देते हैं, दूसरे टाइप का होगा तो दूसरी तरह से हो जाएगा, y माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चंस पर हमने लेवल 1 के तो सब करा दिए थे, लेवल 2 से हम शुरू कर रहे हैं। अब आप लेवल 1 के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। बोलो, जो मैंने टेक्निक बताई है ये ज्यादा आसान है या वो वाली आसान थी जो कल बताई थी? बोलो बेटा, आसान हुआ, याद हुए सभी को या नहीं ये बात? बोलो बेटा, अब हमने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आपको ये याद होना चाहिए। अब मैं इक्वेशन ऑफ अ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन इक्वेशन निकालनी है हमें, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सम ऑफ whose distances from the point 3, 0 and 9, 0 is 12। हमें क्या निकालना है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सम ऑफ whose distances from the point 3, 0, 9, 0 is 12। जब भी सम ऑफ द डिस्टेंसेस की बात आती है, ये हमें आपको डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पर ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा? क्योंकि मैंने अभी बताया था, अगर 3 पॉइंट इलिप्स पर ले लूं और एस और एस डैश में फोकस ले लूं, एस के कोऑर्डिनेट 3, 0 हो गए और एस के डैश के 9, 0 हो गए। तो यानी कि पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू, क्या बताया था हमने? 2a होता है या नहीं? यस सर। अभी बताया था ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब देखो, इसको मैं शॉर्टकट में, एक तो तरीका ये है बेटा, यहां से लगा दो x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर x माइनस 9 का y माइनस 0 का स्क्वायर, लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके माइंड में कोई शॉर्टकट मेथड घूमता है? देखो बेटा, एस एस डैश, एस एस डैश किसके बराबर? तो डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई क्या होता है? जब स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड एलिप्स में डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई क्या होता है बेटा? बताओ। टू ए ही नहीं होता बेटा? यस सर। अरे फोकाई के कोऑर्डिनेट अभी मैंने बताए थे, 0 और माइनस ए होते हैं या नहीं? यस सर। देखो, आपके सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये फोकाई किस पर, एक्स एक्सिस पर लाई करती है, वाई एक्सिस पर?
एक्स एक्सिस करते हैं, तो पहले टाइप का इलिप्स हुआ या नहीं? तो A0 और माइनस A0 उनके कोऑर्डिनेट हुए, बोलो। तो अब इनकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसमें से इसको माइनस करोगे तो AE माइनस माइनस प्लस 2AE का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2AE आ जाएगा या नहीं? अब ये याद रखो, SS डैश 2AE होता है, और वैसे मैं निकालूं इनके बीच की डिस्टेंस तो कितनी होगी? निकाल सकते हो, 6 होगी या नहीं? बोलो। यस सर। और सम ऑफ P की S और S डैश से डिस्टेंस 2A के बराबर है, और ये कितनी हमें दे रखी है? 12। तो 2A 12 के बराबर हुआ या नहीं बेटा? बोलो। तो जब 2A 12 के बराबर होता है, ये वैल्यू 6 आ गई, ये यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 12E, तो E की वैल्यू हाफ आई या नहीं? E की वैल्यू हाफ आई या नहीं बेटा? बोलो। क्लियर है? यहां से B की वैल्यू बताओ बेटा। B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। अच्छा, मीटिंग। अच्छा, कहां पे? ए की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, तो बी आ जाएगा या यस सर। और ये वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन इलिप्स का क्या फॉर्मूला है? x। अच्छा, अब सेंटर क्या हो बेटा? इनका सेंटर बताओ। 6,0। सेंटर मिड पॉइंट होता है या नहीं? एस और एस डैश का मिड पॉइंट यस सर, 6,0 है। तो क्या होगा? इसका मिड पॉइंट 0। बोलो, सेंटर के कोऑर्डिनेट ये हो गए। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हो गई बेटा -6 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 9। ये आप निकाल लोगे। b स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा 27। निकाल लोगे ना? ये इक्वेशन आएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, आज हम यही मीटिंग कंप्लीट करते हैं। सबने अटेंडेंस लगा दी होगी।